किन्नरों को लेकर आज भी तमाम ऐसी बातें हैं जो राज बनी हुई हैं या फिर उनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। इसी तरह से एक बात जो हमेशा कौतूहल का विषय बनी रही है वो ये है कि आखिर किन्नरों का अंतिम संस्कार किस तरह से होता है। जैसे अंतिम संस्कार को लेकर हर धर्म में अलग अलग रीति रिवाज हैं। एक तरफ जहाँ हिंदू धर्म में शवों को जलाया जाता है तो वहीं मुस्लिम और ईसाई धर्म में शवों को दफनाया जाता है। लेकिन ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नरों में अंतिम संस्कार की रस्म अदायगी का तरीका अलग है। इसके अलावा यहाँ मौत पर जश्न मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं अंतिम संस्कार की रीति में आखिर क्यों जश्न मनाते हैं किन्नर। आपको बताते चलें कि किन्नर समाज की पूरी दुनिया से अलग होते हैं। उनके रहन सहन से लेकर अंतिम संस्कार तक सब कुछ एकदम अलग होता है। यही वजह है कि जब किन्नर समाज में किसी की मौत होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा को आज़ाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मरने वाले की आत्मा आज़ाद हो सके। किन्नर समाज में किसी की मौत पर जश्न मनाने का रिवाज है। कहा जाता है कि ये किन्नर रूपी नर्क जीवन से मुक्ति मिलने का एक रास्ता है। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव अरावन को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर के रूप में जन्म ना दें। वहीं इसके अलावा दान पुण्य भी किया जाता है। जानकारी के मुताबिक किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से भी पीटता है। इसके अलावा किन्नरों की शव यात्रा कभी भी दिन के समय नहीं निकाली जाती। ये हमेशा रात में ही निकलती है। इसके पीछे ये भी कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर के शव को देख लिया तो मरने वाला किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर के रूप में ही जन्म लेगा। उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शव यात्रा निकाली जाती है। किन्नरों का अंतिम संस्कार काफी गुपचुप तरीके से किया जाता है। कहा जाता है कि किन्नरों को जलाया नहीं जाता। इनके समुदाय में शवों को दफनाने की परंपरा है। अंतिम संस्कार के बाद एक हफ्ते तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा रहता है। सोशल न्यूज़रूम की रिपोर्ट।